प्रदान कर रहे हैं। आप लोग समाज के मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण अंग जो इस मंच के सामने बैठे हुए हैं लोग, देवतुल, देव स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रिय पत्रकार बंधुओं, भाइयों बहनों, देवियों और सज्जनों, आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूं। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उन तमाम मुद्दों में से कुछ मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा और जो कुछ मुद्दे छूटेंगे उसको जब अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया जाएगा या आप लोग का सहयोग प्रदान होगा तो मैं अवश्य उस मुद्दे को आप लोग के समक्ष रखूंगा और गुजारिश करूंगा कि जो भी मेरे मुद्दे हैं वो भारत के कोने कोने तक पहुंचाए जाए। तो जो आज का विशेष तौर से जो मुद्दा है वो आर्थिक, सामाजिक, कानूनी मुद्दों पर हमें बात करनी है, उनके समाधान के लिए, उनके सुझाव के लिए। तो यह मेन जो कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जो समाज में अंतिम पावदान पे खड़ा है व्यक्ति, उसके तक भी यह मैसेज जाए। इसलिए मैं आजमगढ़ से चल के भारत की राजधानी दिल्ली में आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। यदि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में करता या अपने जिले में करता तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अपने बातों को जहां तक पहुंचाना चाहता हूं वहां तक नहीं पहुंचा पाता, अर्थात उसकी ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो पाती। तो बंधुओं, मैं पहली बार इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आइए, आप लोग का प्यार, आप लोग का सहयोग, समर्थन की वजह से ये हुआ है। तो अब हम बात करते हैं उन मुद्दों की बात। जो आर्थिक मुद्दे हैं, हमारे देश की जो रीढ़ होती है वो अर्थव्यवस्था होती है। आज हम लोग राजनीति के माध्यम से, समाज में सामाजिक काम के माध्यम से जब भी हम लोग किसी भी समाज में जब हम लोग जाते हैं तो तमाम प्रकार की समस्याएं मुंह बा के खड़ी हैं, हमसे सवाल जवाब करती हैं। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे नौजवान साथी, हमारे पिता तुल्य जन लोग हमसे सवाल करते हैं कि आखिर में आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों से ये जो समस्या है, ये उन्हीं लोगों से कलेक्ट करके इस समस्या को हम आपके सामने लाए हुए हैं। क्योंकि कोई भी एक जनप्रतिनिधि होता है या जनप्रतिनिधि के रूप में काम करता है तो उसका अर्थ, जहां तक मैं जानता हूं, कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके पार्लियामेंट या असेंबली तक पहुंचाता है और उसके सापेक्ष नियम बना के जनता जनार्दन को फायदा पहुंचाने का काम करता है। आज उसी के तहत जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करने जा रहा हूं। देखिए, अभी मैंने बहुत सारे समस्याओं के संबंधित बात किया, जिसमें से एक मैं समस्या आपको बतलाना चाहूँगा, उसको गंभीरता से आप भी लोग लीजिएगा। कि मैंने कहा कि एग्रीकल्चर इज द कल्चर ऑफ ऑल कल्चर। जब कृषि सभी सभ्यताओं की जननी है, अगर हमारा कृषि ही नहीं रहेगा तो हम कितनों अच्छा बिल्डिंग बना लें, सोने का बिजनेस कर लें, कुछ भी कर लें, सब बेकार है। तो मेरा फोकस ये था कि जो हमारे देश के जो किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनमें साइंटिफिक तरीके से कृषि को बढ़ावा दिया जाए, उसमें उनके लिए उन्नत बीज की व्यवस्था किया जाए। जबकि सरकार हमारी इस पे बहुत पहल की है। अभी माननीय जो सीतारमन, जो हमारी निर्मला सीतारमन जो है वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा बजट में यह एक योजना भी लाई गई है, पीएम धन धान्य योजना। उस योजना को लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जितने हमारे सीमांत या छोटे किसान हैं उनको कम पैसे में सस्ते बीज उपलब्ध कराकर
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा, जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी हो, कम पैसे की हो, कम पानी की ज़रूरत हो। तो ऐसे चीज़ों को मैं चाह रहा हूं कि समाज में लोग जागरूक हों और जानकारी प्राप्त करके एग्रीकल्चर को करें, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। जनसंख्या कानून को लेकर के लगातार बात की जाती है हाँ। बीजेपी के अंदर, लेकिन अभी तक मुख्य प्लेटफॉर्म पे नहीं आया। जी जनसंख्या वृद्धि को लेकर हाँ, जनसंख्या वृद्धि पर कोई भी सरकार हो, सरकार जो भी कोई नियम लाती है, तो सबसे बड़ा जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए आम जनमानस का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो अभी तक तो हमारी जो जनता है, हमको या आपको प्रतीत होता है कि हम लोग जागरूक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी भी आप गांव में चलेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक हमारी जनता जागरूक नहीं होगी, किसी भी नियम, कोई कितना वो अच्छी पॉलिसी लाई जाए, जब तक जनता उस पर अमल नहीं करेगी, जनता नहीं जागरूक होगी, तब तक वो पॉलिसी नहीं चल सकती। उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। ठीक है।